When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. एक बात बताइए, क्या वाकई बादाम खाने से दिमाग तेज होता है? हम तो बिला नागा खाते हैं, रात में भिगो देते हैं, सुबह में खा लेते हैं, लेकिन हमारा भुलक्कड़पन जो है वो ठीक होके ही नहीं दे रहा है। मॉम ब्रेन पढ़ते हैं हम। ठीक है, चाइल्ड बर्थ के कुछ समय तक आपका दिमाग थोड़ा भूल पड़ जाती है, लेकिन 2 साल से ऊपर हो गया है। हमारी ब्रेन फॉग है कि लिफ्ट होके नहीं दे रही है, छटके नहीं दे रही है। बादाम खा लिए, अखरोट खा लिए। दादी कहती थी अखरोट का डिजाइन अंदर से ब्रेन की तरह होता है, वो खाया करो, दिमाग के लिए अच्छा है। हम तो डर के मारे वो भी खाते हैं, पर फॉरगेटफुलनेस ऐसी है कि हम भूल जाते हैं कि हमने हंडिया में एक बार ही नमक डाल लिया, लेकिन फिर भी डाल देते हैं। तो इतना ब्रेन के बारे में पढ़ रही हूँ आजकल, मैं सोचा क्यों ना आज आपसे हम जहन की बात करते हैं, ज़हीन होने की बात करते हैं। क्या दोनों में कोई रिश्ता है? ऑफ कोर्स है। जहन का मतलब होता है दिमाग, माइंड। ज़हीन का मतलब होता है जिसका माइंड शार्प हो। अब हल्की फुल्की भूल पड़ गई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ज़हीन नहीं है। बस इसी पे आज हम बात करेंगे। शुरू करते हैं। द क्वीन पर शुरू हो गया है उर्दू नामा। मेरा नाम है फबीहा सैयद। आज बात होगी जहन की। जहन यानी माइंड, ब्रेन, जिससे आप सोचते हैं। ज़हीन जो समझदार होता है, अक्लमंद होता है, इंटेलिजेंट होता है, जीनियस होता है। तो जहन में अगर एक तरह की कमजोरी आ जाती है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि ज़हीन इंसान नहीं बन सकता। तो इस डिस्कशन में और ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगी मैं, ठीक है। वसीम बरेलवी का शेर है कि अंधेरा जहन का समते सफ़र जब खोने लगता है, किसी का ध्यान आता है, उजाला होने लगता है। शायर यहाँ कह रहा है कि कभी कभी दिमाग इतना उलझ जाता है कि आपको अपना समते सफ़र, द डायरेक्शन ऑफ योर जर्नी, वो आपसे खो जाती है। आपकी समझ नहीं आता है कि आप क्या करें, आगे किस तरह बढ़ें। यानी वो लम्हा जब आपको समझ नहीं आता कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। माइंड गोज एब्सोल्युटली स्कैटर्ड, डायरेक्शनलेस। और फिर क्या होता है? अगला मिसरा कि किसी का ध्यान आता है, उजाला होने लगता है। किसी का ध्यान आ जाता है, उनकी याद आती है, उनकी प्रेजेंस का ख्याल आता है, जैसे अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी आ जाती है। तो वो ध्यान दिमाग का अंधेरा एकदम से अंधेरे को उजाले में बदल देता है। वो थॉट ऑफ दैट वन पर्सन बिकम्स ओरिएंटेशन, इट बिकम्स द वार्मथ, द क्लैरिटी दैट यू नीड इन दैट मोमेंट, एंड सडनली द लॉस्ट डायरेक्शन स्टार्ट्स ग्लोइंग अगेन। सो व्हेन द माइंड इज लॉस्ट and it's wandering in darkness, the memory of someone who you trust a lot, जिन्हें आप मोहब्बत करते हैं, उनकी याद can restore that direction, that orientation. इसीलिए जब डिसओरिएंटेड होते हैं, so grounding के लिए एक टेक्निक होती है कि अपने आप को ऐसी जगह पे आप तसव्वुर कीजिए, ऐसे इंसान के साथ तसव्वुर कीजिए जहां आपको पीस मिलता है। अब बात आती है ज़हीन की, यानी इंटेलिजेंट। अतीक अहमद जाजिब का ये शेर आप सुनिए कि बहुत ज़हीन, बहुत तेज है, मगर फिर भी हार्ट और माइंड के कॉन्फ्लिक्ट पे है ये। बहुत ज़हीन, बहुत तेज है, मगर फिर भी दिमाग कर नहीं सकता मुकाबला दिल का। शायर कहता है कि दिमाग चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, ज़हीन, इंटेलिजेंट, तेज हो, यानी कि बहुत शार्प हो, क्विक हो, कंप्लीटली माइंड ड्रिवन आप हूँ, जहाँ लॉजिक, अमली सोच, प्रैग्मेटिज्म डोमिनेट करते हैं, वो है जहानत। ओके, लेकिन जब बात दिल की आती है, जहाँ जज्बातियत, इमोशनल पुल आ जाता है और हार्ट ड्रिवन रिएक्शंस वो हुक्म चलाते हैं हर चीज़ पर, तो दिमाग उसके आगे कुछ नहीं कर सकता, उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। तो ये वो क्लासिक मोमेंट है जहाँ अमलियत यानी प्रैक्टिकल अप्रोच हार जाती है और जज्बातियत यानी इमोशन लेड सर्टेनिटी जीत जाती है। शायर बेसिकली ये कह रहा है कि देयर आर डिसीजंस, देयर आर डिज़ायर्स और अटैचमेंट्स होते हैं जहाँ दिमाग के सारे कैलकुलेशंस फेल हो जाते हैं। हार्ट की जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा हैवी होती है, ज़्यादा परसुएसिव होती है दैन एनी लॉजिक। अब दिमाग ने जो भी पैतरे लगाने हैं लगा ले, दिल तो बच्चा है जी। आगे बढ़ते हैं। जावेद अख्तर का शेर है
कि हमारे जहन की बस्ती में आग ऐसी लगी, हमारे जहन की बस्ती में आग ऐसी लगी कि जो था खाक हुआ एक दुकान बाकी है। जहन की बस्ती क्या है? द टाउन ऑफ द माइंड, लिटरल ट्रांसलेशन हो गया, लेकिन एक मेटाफर है फॉर एवरीथिंग इनसाइड योर मेंटल वर्ल्ड। इसमें आपके थॉट्स बसते हैं, आपकी मेमोरीज रहती हैं, आपकी होप्स हैं, प्लान्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, आइडेंटिटीज, इमोशनल एंकर्स, ये सारी चीज़ें आपकी जहन की बस्ती के अंदर रह रहे होते हैं। तो शायर यहाँ कहता है कि इस पूरी बस्ती में आग लग गई है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? हार्ट ब्रेक है, एक मेजर लॉस है, उसकी बात कर रहा है शायर। या कोई ऐसा इंटरनल कोलैप्स हुआ है जिसने दिमाग की सारी जो इमारतें हैं वो हिला दी हैं। ये आग सिंबॉलिक है एक इमोशनल डिजास्टर की, जिसने तबाह कर दिया सब कुछ जो शायर के पास था। जो था खाक हुआ, whatever once existed has turned to ash. थॉट्स, सारे प्लान्स, एक्सपेक्टेशंस, ख्वाब, डिजायर्स, ख्वाहिशात सब कोलैप्स हो चुकी हैं। एक दुकान बाकी है, सिर्फ एक दुकान, एक शॉप, that one little space, that one surviving corner remains. इससे ये समझ आ रहा है कि पूरा जो मेंटल सिटी है वो कोलैप्स हो चुकी है, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा अभी बचा हुआ है। मे बी अ सिंगल मेमोरी, अ सिंगल होप, अ सिंगल इमोशनल अटैचमेंट। एक चीज़ है जो शायर को अभी भी एंकर करे हुए है सब कुछ ख़त्म होने के बावजूद। और हकीकतन ऐसी कई बार होता है कि उम्मीद हर तरफ से टूट जाती है, हर एस्पिरेशन ख़त्म हो जाती है, ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं बचा है करने के लिए, लेकिन फिर एक ग्लिमर ऑफ होप आ जाती है कि हाँ, एक छोटा सा ख्वाब है जो कि कई सालों से दिल में है बसा हुआ, वो टस से मस नहीं हो रहा है, चाहे कितनी ग्लूमी ज़िंदगी क्यों ना बन गई हो। तो अंदर की जो दुनिया है, ख्वाब हैं शायर के, तबाह हो चुके हैं। बस एक दुकान बाकी है। वो क्या दुकान है? गज़ल पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जावेद साहब लिखते हैं कि अभी ज़मीर में थोड़ी सी जान बाकी है, अभी हमारा कोई इम्तिहान बाकी है। हमारे घर को तो उजड़े हुए ज़माना हुआ, मगर सुना है अभी वो मकान बाकी है। हमारी उनसे जो थी गुफ्तगू वो ख़त्म हुई, हमारी उनसे जो थी गुफ्तगू वो ख़त्म हुई, मगर सुकूत सा कुछ दरमियान बाकी है। सुकूत, साइलेंस। गुफ्तगू ख़त्म हो गई, बातचीत नहीं हो रही है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन सुकूत कुछ दरमियान बाकी है, यानी बीच में साइलेंस है। साइलेंस भी तो कम्युनिकेशन की एक ज़बान है। कुछ लोगों में तो साइलेंस भी नहीं होता है, इंडिफरेंस होता है। ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिफरेंस, ही इज़ टॉकिंग अबाउट साइलेंस, विच इज़ not the absence of word, is not the absence of any language, it is a language in itself. तो words ख़त्म हो गए तो क्या हुआ? साइलेंस तो बाकी है, खामोशी तो बाकी है। हमारे जहन की बस्ती में आग ऐसी लगी कि जो था खाक हुआ एक दुकान बाकी है। वो ज़ख्म भर गया, अरसा हुआ, मगर अब तक ज़रा सा दर्द, ज़रा सा निशान बाकी है। ज़रा सी बात जो फैली तो दास्तान बनी, वो बात ख़त्म हुई, दास्तान बाकी है। अब आया तीर चलाने का फ़न तो क्या आया, हमारे हाथ में खाली कमान बाकी है। पॉडकास्ट के आखिर में निदा फाजली की एक आपको नज़्म सुना रही हूँ मैं, जिसमें शायर कहता है कि वालिद का इंतकाल हो गया है, लेकिन उसके बावजूद वो जिंदा है मेरे जहन में। एक बाप मर गया है, लेकिन वो अपने बच्चे में किस तरह जिंदा है, वो इस नज़्म से निदा फाजली बता रहे हैं। बहुत हार्ट ब्रेकिंग पोएम है, इसे पढ़ के मैं कई बार रोई हूँ। इसका उन्वान है वालिद की वफ़ात। निदा फाजली की जो नज़्म है वालिद की वफ़ात, इसमें शायर कहता है कि वैसे तो तुम चले गए हो, लेकिन फिर भी मुझ में इस कदर जिंदा हो कि तुम्हारा जहन मेरी आवाज़ में जिंदा रहता है। तुम्हारा जहन मेरी आवाज़ में जिंदा रहता है, मीनिंग आई वॉइस योर थॉट्स, आई एम सो मच लाइक यू, आई एम यू, एंड दैट इज़ वाई यू कैन नॉट डाई। लिखते हैं, तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। वो तुम कब थे? कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से मिलके टूटा था। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मैं जो भी देखता हूँ सोचता हूँ वो वही है जो तुम्हारी नेक नामी और बदनामी की दुनिया थी।
कहीं कुछ भी नहीं बदला, तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूँ, तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लग़्ज़िशों नाकामियों के साथ बहता है। मेरी आवाज में छुपकर तुम्हारा ज़हन रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूं, तुम मुझ में जिंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। He's talking to his father कि तुम मरे नहीं हो, तुम मुझ में जिंदा हो। जो कब्र में है वो मैं हूं, तुम्हारे साथ मैं मर गया हूं, लेकिन तुम मुझ में जिंदा हो। माँ बाप कभी मरते नहीं हैं, मर भी जाते हैं, चले भी जाते हैं तो किसी ना किसी बहाने वापस आते रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में आते रहेंगे। 10 साल बीत जाएं, 20 साल बीत जाएं, लेकिन आपके माँ बाप आपको हमेशा अपने साथ ही महसूस होते रहेंगे। ये बात जहन की नहीं है। दिस इज द एसेंस ऑफ द सोल विच नेवर डाइज। आपके जहन में क्या चल रहा है, जरा उसे गौर से सुनिए, ख्याल रखिए अपना, अपने थॉट्स का, अपने जहन का। खुदा हाफिज। Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer.